हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास बाय प्रदीप बिस्ट। तो क्लास नाइन्थ की मैथ्स क्लास में आपका फिर से स्वागत है। क्लास नाइन्थ की मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं और आपका परिमेय अपरिमेय संख्याएं भी हम उसमें कवर कर चुके हैं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं और जो लास्ट टॉपिक था जो अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण। तो आज उसके आगे का टॉपिक हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार। आप सभी को पता है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलकर क्या बनती हैं, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो उन वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का हो सकता है और उसे क्या कहा जाता है, उसे किस प्रकार जो है निरूपित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस दशमलव प्रसार को समझने के लिए हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, कुछ एग्जाम्पल हैं। मान लो एक एग्जाम्पल है 7/8। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 10/3 और एक एग्जाम्पल और कोई रख लेते हैं 1/7। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम साधारण विधि से इनका भाग करेंगे। 7 को भाग देंगे 8 से, 10 को भाग देंगे 3 से और 1 को भाग देंगे 7 से। तो अगर सबसे पहले जो है फर्स्ट वाले को ले लीजिए, ये आपका 7 है और 8। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.64 6 7 and 4 0। देखिए, ये दशमलव के पश्चात 3 अंकों के बाद भाग पूरा पूरा चला गया और शेषफल हमारे पास 0 हो गया। तो ये दशमलव प्रसार जो है यहीं पे रुक गया। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार इस प्रकार से है कि कुछ अंकों के बाद, दशमलव के पश्चात कुछ अंकों के पश्चात उसका शेषफल 0 हो जाता है। अगर शेषफल 0 हो गया तो दशमलव प्रसार यहीं पे रुक जाएगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को शांत प्रसार कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार, यानी इंग्लिश में लिखेंगे तो टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट हो जाना किसी चीज का, रुक जाना। तो इसको जो है दूसरा वाला शांतनी है, एक शांतनी से चुप बैठना होता है, ये टर्मिनेटिंग जो है डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, शांत कहते हैं इसको। तो शांत दशमलव प्रसार सिंपल है, जब भी कोई शेषफल 0 हो जाता है या दशमलव कुछ अंकों के पश्चात जो है संख्या वहीं पे समाप्त हो जाती हैं, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। अब अगर हम 10/3 1/7 इनका दशमलव प्रसार अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले 10/3 का देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये 10 है, इसको डिवाइड किया जाए 3 से, तो 9 1 डेसिमल 0 3 9 1। देखो फिर से जो है यहाँ पे शेषफल 1 बचा था, फिर से शेषफल 1 आ गया, फिर से 0 बढ़ाएंगे 9, फिर से 1 आ गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम जब तक आगे चलते जाएंगे ये इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। 3.33333 ये जो है अनवरत रूप से अनंत तक जो है चलता जाएगा। समझ में आया?
ये दशमलव प्रसार जो है ये एक अंक 3 करके जो है अनंत तक चलता जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम जो है 1/7 जो है इसका दशमलव प्रसार देखें, यहाँ पर जो है ये आप लोग समझ चुके होंगे, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। शांत दशमलव प्रसार को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब जो है हम दूसरे टाइप का दशमलव प्रसार देख रहे हैं कि मान लो ये आपका 1 है डिवाइड बाय 0.1730428, ठीक है। इसके बाद 2 आया 0, 14। ध्यान देना कि एक कंडीशन ऐसे आएगी जहां पर शेष फल फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। तो 6 0 56 4 0 5 5 0। देखिए यहाँ पे 1 था, ये आगे बढ़ते बढ़ते जो है 1 फिर से आ गया। तो अगर आप यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो फिर से जो है ये 1 यहाँ पे आएगा, फिर से जो है 4 आएगा, और इसी तरह ये वाला पूरा पद जो है आगे रिपीट होगा। इतने स्टेप 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सातवां स्टेप 1 2 3 4 5 6, सातवां स्टेप जो है फिर से वही आएगा, ये 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5 एंड 7, फिर से 1 4 2 8 5 7। ये अनवरत रूप से चलता जाएगा, और साथ साथ चलने के साथ साथ क्या है, एक निश्चित अंक या तो सिंगल डिजिट या एक सिंगल डिजिट के बजाय किसी अंकों का एक पैटर्न, एक भाग जो है रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये लगातार जो है आगे चलता जाएगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं? इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अगर आप साधारण भाषा में कहेंगे, वो तो शांत था जो रुक जाता है, ये अशांत, और ये रिपीट कर रहा है अपने आप को। जैसे 3 3 3 3 है यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, तो ये आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती। या इसको जो है हिंदी में ही जो है अनवसानी आवर्त दशमलव प्रसार भी बोलते हैं। अनवसानी और आवर्त दशमलव प्रसार भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स किस चीज का रिपीट होना, कंटिन्यूअसली जो रिपीट होता है उसको रिकरिंग बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, इंग्लिश में भी आप जो है इजीली इसको याद कर सकते हैं। आप लोगों को जो है एक छोटी सी बात जो है बताना चाहूंगा कि आप 9 10 से जो है इंग्लिश के जितने भी टर्म्स हैं उनको भी साथ साथ जो है पढ़ते जाइए, क्योंकि अगर आप हायर एजुकेशन में मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बुक्स मिलेंगी, आपको हिंदी में वहाँ पे कोई वर्जन आपको अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो है क्लास 9th से आप 9 10th 11th 12th तक जो है जो इंग्लिश के टर्म्स हैं उनको साथ ही साथ जो है हैबिचुअल हो जाइए उसके, ठीक है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। अब जो अशांत आवर्ती है, अब ये 3.3333 कितने तक लिखेंगे, तो इसको साधारण रूप से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, 3 पॉइंट है, कौन सा अंक रिपीट हो रहा है इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। तो इसके दशमलव प्रसार को किसको 10/3, इसको बराबर लिख सकता हूं मैं 3.3 बार। क्यों?
ये 3 जो है कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार से जो है ये 1/7 इसके दशमलव प्रसार को मैं लिख सकता हूँ 0.14285 और ये देखो जितने अंक जो है रिपीट हो रहे हैं उतने के ऊपर जो है आपका ये बार लग जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे मैंने लिखा है कि 0.31 और 1 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या है, ये 0.311111 ये रिपीट होता जा रहा है। या अगर मैंने ये 0.31 दोनों के ऊपर बार है तो ये कैसे रिपीट होंगे 0.31 31 31 ऐसे ये चलते जाएंगे। तो अभी तक आपने जो है दशमलव प्रसार कितने प्रकार के पढ़े, एक तो शांत जो साधारण रूप से जो है किसी जो है एक स्थान पे आके 2 3 4 5 6 7 कितने भी एक दशमलव के पश्चात कुछ स्थान पे आके जो है प्रसार रुक जाता है या शेषफल शून्य हो जाता है तो उसे शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और अगर दशमलव प्रसार इस प्रकार का है कि शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, किसी भी स्थिति में शेषफल जो है शून्य नहीं हो रहा है और जो शेषफल अपने आप को रिपीट कर रहा है तो उसके पश्चात क्या होगा, भागफल में भी या तो एक अंक या किसी अंकों का एक खंड पूरा एक पैटर्न अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती और कहीं कहीं इसको अनावसानी आवर्ती भी बोलते हैं। अनावसानी आपकी बुक्स में प्रिंटेड है अनावसानी आवर्ती, तो अनावसानी भी बोल सकते हैं अशांत भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बहुत ईजी है, ये जो है आपका एक पहले वाला टर्मिनेटिंग होता है जो रुक गया शांत, और ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती प्रसार उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक अंक अगर रिपीट हो रहा है तो एक बार लगा देंगे, अगर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 के ऊपर बार, यहाँ पे जैसे 6 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 6 के 6 अंक के ऊपर बार जो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये था दशमलव प्रसार के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है सपोज दैट ये 3.3 बार, इसको P/Q के रूप में कैसे बदलें, इसको जो है P/Q के रूप में कैसे बदला जाए। ठीक है, तो P/Q के रूप में बदलने के लिए हमारे पास एक निश्चित मेथड है, उसको हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपके पास आएगा कि मान लो सिद्ध कीजिए कि 2.543 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए तो परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है वो आपको पहले से ही पता है, क्या होती है कि अगर किसी संख्या को P/Q के रूप में P/Q के रूप में हम जो है प्रदर्शित कर सकते हैं तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर जिसको हम नहीं कर सकते और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका जो हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। अगर हम उसको इस फॉर्म में रख सकते हैं तो परिमेय है और अगर नहीं रख सकते हैं तो वो अपरिमेय हो जाएगी, ये तो ऑब्वियस है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कोशिश करेंगे, इसको P/Q के रूप में रखने की। तो आपको ये तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे कोई भी जो है अशांत प्रसार नहीं है, ये जो है शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 3 के बाद ना तो इस पे बार है ना तो कुछ आगे है, तो इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है। तो इसको इजीली हम जो है 2.543 को, ये जो है दशमलव के पश्चात 3 अंक हैं तो इजीली हम इसको लिख सकते हैं 2543/1000। तो ये तो जो है इजीली P/Q के रूप में प्रदर्शित हो गया और इसको हमने परिवर्तित कर दिया। तो ये तो सिद्ध हो गया क्योंकि इसको हमने P/Q के रूप में रख चुके हैं, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, आप लोग जो है यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम आती कहाँ पे है, कि जब हमारा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती या अनावसानी आवर्ती होता है
ना तो वो खत्म होता है और आगे रिपीट होता रहता है, खत्म नहीं होता है, लेकिन किसी एक अंक को या अंकों के एक भाग को रिपीट करता रहता है और वो अनवरत रूप से अनंत तक चलता रहता है। तो उसको पी अपॉन क्यू के रूप में कैसे रखें, ठीक है। तो एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान लो 0.3 या 0.3 बार, इसको जो है हमने पी अपॉन क्यू के रूप में प्रदर्शित करना है। या आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बताइए या दर्शाइए कि 0.3 बार को पी अपॉन क्यू के रूप में किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है या किया जा सकता है, या आपको चेक करना होगा कि पता कीजिए कि इसको पी अपॉन क्यू के रूप में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है। तो एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं कि मान लो 0.3 बार, इसको जो है, या हम इसको लिख सकते हैं 0.333 को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसको पी अपॉन क्यू के रूप में हमने कन्वर्ट करना है। आप कैसे करते हैं, इसका जो है हल देख लीजिए। सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, सबसे पहले हमारे को जो दे रखा है माना, क्या मानते हैं कि x बराबर है 0.3333, ये तो चलता रहेगा, इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 के दोनों ओर 10 से गुणा करते हैं, ठीक है। 10 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 3.3333, ठीक है, और 3 ये आगे चलता जाएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मैंने जो है ये 5 ही लिए हैं, ये जो है आप 10 लिखो, 1000 लिखो, क्योंकि ये चलते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि एक 3 जो है ये डेसिमल 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था तो यहाँ पे जो है ये इतने क्यों हो गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो अनंत तक चलते जाएंगे। मैं यहाँ पे कितने भी आगे बढ़ा सकता हूँ इनको, अंडरस्टूड। तो 10x इक्वल हो गया 3.333। अब इसको जो है मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, रीअरेंज कैसे करेंगे कि 10x बराबर इसको 3 और प्लस करके मैं ऐसे लिख दूं 0.3333। ध्यान दो, अगर आप 3 में 0.333 जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। 3 इतना था, इसको मैंने दो टुकड़ों में बांट दिया। जैसे मैं 3.3 को लिख दूं 3 प्लस 0.3, तो सेम ही किया मैंने 3 प्लस 0.333। अब आप ध्यान देंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग जो है x है, इसकी वैल्यू कितनी है x, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू x है। तो क्या करेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। अब ये जो है एक रैखिक समीकरण बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गई 1 वेरिएबल की, एक चर वाली रैखिक समीकरण। क्लास 8th में आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है सॉल्व कर रखा है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 3 और 9x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/9 और 1/3। तो 0.33333 इसका पी अपॉन क्यू के रूप में क्या है 1/3 है। आप इसको जो है उल्टा रिवर्स प्रोसेस में भी सॉल्व कर सकते हो, और अपॉन 3 का अगर आप दशमलव प्रसार देखेंगे तो 0.33333 इतना ही आएगा, समझ में आया। तो किसी भी अशांत आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आपका जो दशमलव प्रसार है, इसको आप इजीली पी अपॉन क्यू के रूप में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोट करनी है, क्या है ध्यान दो, यहाँ पे एक अंक का
रिपीटेशन हो रहा था। ध्यान दीजिए, 3 3 3 3 3 3 है, ठीक है। तो जब किसी एक अंक के ऊपर बार लगा है तो हम 10 का गुणा करेंगे P/Q के रूप में रखने के लिए। अगर किसी भी दशमलव प्रसार में एक अंक रिपीट हो रहा है या एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम उसको 10 से गुणा करेंगे। अगर सपोज दैट यहाँ पे जो है 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 1 3 1 3 1 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो हम 10 की जगह 100 का गुणा करेंगे। अगर 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो हम 10 की जगह 1000 का गुणा करके फिर इस प्रकार जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक और जो है क्वेश्चन आपको इस पे समझा देता हूं, उसके बाद आप जो है एक्सरसाइज करना। इसके अगला वीडियो जो है इसकी एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन है और कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा। तो चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे है 0.23535 2353535 या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.235 बार। ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना हो गया, दो डिजिट जो है रिपीट हो रही है, 35353, 2 नहीं रिपीट हो रहा है, 35353535, ये आगे जो है अनवरत रूप से चलता जाएगा। तो आपका ये दूसरा उदाहरण है कि P/Q के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले प्रोसीजर सेम होगा कि हम तो क्या करेंगे, x बराबर 0.2353535, इसको इक्वेशन 1 रख सकते हैं आप, अंडरस्टूड। तो अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से गुणा करने पर। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर 2 अंक रिपीट होंगे तो हमको इससे 100 से गुणा करना है। तो 100 से गुणा करके क्या हो जाएगा, ये 100x बराबर, देखो ये 100 से गुणा हो रहा है तो डेसिमल जो है 2 स्थान दाएं खिसक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, यानी 0.23 के बजाय कितना हो जाएगा, 23.53535 और डेट, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस टाइम तो डायरेक्ट जो है इतना प्लस इतना करके यहाँ पे x के रूप में आ गया था, लेकिन यहाँ पे x के रूप में बदलने के लिए आपको और रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 23 प्लस 0.5353535। ध्यान दो, लेकिन ये वाला टर्म अभी x नहीं हुआ है, ये वाला जो टर्म है अभी x नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, 0.23535, लेकिन यहाँ पे 2 की जगह 5 है। तो हम 5 को क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 रह जाए, हम 0.5 को कैसे लिख सकते हैं, 0.3 प्लस 0.2। तो सेम हम क्या करेंगे, 0.5353535 को हम एक और तोड़ देंगे, ये आ गया। मैं इसको 0.3 अलग कर देता हूँ इससे, तो यहाँ बच गया 0.2353535। ये वाला जो आपका स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आके बच्चे रुक जाते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 23 प्लस 0.3 प्लस 0.2353535। अब जो इतना ये वाला पोर्शन है ये x है, देखो इक्वेशन 1 में 0.2353535, अब जाके ये x बना, तो इसको हम x रखेंगे, बाद बाकी को जोड़ देते हैं। तो 100x इक्वल कितना हो गया, 23
23.3 हो गया ये, और प्लस एक्स, ये वाला 23.3 हो गया दोनों जोड़ के, और प्लस एक्स। अब जो है प्रोसीजर जो ये एक रैखिक संख्या हमारे पास बन गई, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 23.3, तो 99x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23.3। आगे बढ़िए, x इज इक्वल टू आ जाएगा 23.3 अपॉन 99। अभी डेसिमल में है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 233 अपॉन 990, समझ गए। तो ये आपका क्या आ गया, p अपॉन q के रूप में आ गया। जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो इसी टाइप के हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप के उनको करेंगे। अभी दूसरे टाइप का 1 दशमलव प्रसार है, वो है अशांत अनावर्ती, ठीक है। उसके बारे में कल जो है दूसरा वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस प्रकार के प्रसार वाले जितने भी क्वेश्चन हैं और दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इस प्रकार का फाइंड आउट करने के लिए जितना भी है, आप उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल्स दे सकते हैं, अंडरस्टूड। तो अगर आप जो है अगले वीडियो का अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।